हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ सागर पर। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ पाइथन या फिर आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। इसके पहले मैंने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था जिसमें डेटा रिप्रेजेंटेशन था, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, उनके कन्वर्जन। तो जिन्होंने चैप्टर 2 के वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथन बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ पाइथन का, तो यहाँ पे जो डेवलपर थे उनका नाम था गाइडो वैन रोजम। डेवलपर का नाम क्या था? गाइडो वैन रोजम। यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये डेवलप कब किया गया था या पाइथन रिलीज कब किया गया था, तो आपको डिफरेंट बुक में डिफरेंट ईयर्स मिल जाएंगे वहाँ पे। तो आपको या तो मिल सकता है 1989 या फिर 1991 रिलीज डेट। बट अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप एग्जाम में 90s लिख सकते हो, वो आपका ज़्यादा परफेक्ट होगा अगर आपको डेट में कन्फ्यूज़न है, क्योंकि अलग अलग जगह आपको अलग अलग ईयर मिलेगा। तो मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि आप यहाँ पे अगर आपसे ईयर पूछता है कि किस ईयर में इसको डेवलप किया गया, तो आप 1990s आप लिख सकते हो वहाँ पे। मीन्स इस तरीके से आप लिख सकते हो यहाँ पे 1990s करके आप लिख सकते हो। देन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये है ये जहाँ पे डेवलप किया गया था उस लैब का नाम था नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ये नीदरलैंड में है। तो वहाँ पे पाइथन लैंग्वेज को, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। लेकिन अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे ये पाइथन नाम कैसे इसको मिला, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन 70s BBC कॉमेडी सर्कस, एक चैनल जहाँ पे BBC चैनल जहाँ पे कॉमेडी सर्कस, वहाँ पे एक प्रोग्राम जहाँ पे आता था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो वहाँ से पाइथन वर्ड को लिया गया था। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है पाइथन का। अगर एग्जाम में आता तो ये इन शॉर्ट लिखा गया है, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड, है ना। एक सेंटेंस बना के आप लिख सकते हो कि पाइथन वाज डेवलप्ड बाय गाइडो वैन रोजम इन 1989 और 1991 एट नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन नीदरलैंड। एंड ये जो नाम मिला था वो आप बता सकते हो कि दिस नेम पाइथन नेम गॉट फ्रॉम BBC कॉमेडी सर्कस मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग। तो यहाँ से पाइथन वर्ड लिया गया था, ये भी आप ऐड कर सकते हो। सो ये एक बेसिक और सिंपल हिस्ट्री है या फिर कहते हैं इंट्रोडक्शन है पाइथन का। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में देखो यहाँ पे लिखा है कि इजी टू रीड एंड लर्न, इजी टू रीड एंड लर्न। तो ये सबसे पहला फीचर है, क्योंकि पाइथन एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हमारा पाइथन है उसको लर्न करने में, उसको रीड करने में ज़्यादा ईजी है एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दो डिफरेंट लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, एक मैं जावा और दूसरा अगर मैं पाइथन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल छोटा सा मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, एडिशन ऑफ 2 नंबर का। आपको प्रोग्राम देख के ही समझ में आ जाएगा किसका सिंटेक्स ईजी है, किसका सिंटेक्स थोड़ा सा टफ है, कौन ज़्यादा ईजी है लर्न करने में, कौन थोड़ा सा टफ पड़ेगा लर्न करने में, वो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ जावा के लिए। तो जावा में अगर हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास, देन क्लास का नेम होता है, एंड देन यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैंने शॉर्ट में लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे कंप्लीट लिखा जाता है, बट मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा सिर्फ समझाने के लिए आपको। इन ब्रैकेट यहाँ पे हमने लिख दिया स्ट्रिंग ARGS
देन 2 नंबर हमने लेना है, इंट a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3 एंड इंट c इज इक्वल्स टू a प्लस b। एंड यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट कराने के लिए जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हमने आउटपुट प्रिंट करा दिया और ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है 2 नंबर को ऐड करने में जावा के अंदर। ये हमारा जावा का प्रोग्राम है। लेकिन अगर यहीं पे मैं पाइथन का सेम प्रोग्राम लिखूं, यहाँ पे पाइथन का सेम प्रोग्राम, तो ये a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हो प्रिंट a प्लस b। तो यहाँ पे आप देखो 2 डिफरेंट सेम प्रोग्राम 2 डिफरेंट लैंग्वेज में है, एक जावा में एक पाइथन में। अब यहाँ से आप खुद देख के आप जज कर सकते हो कि किसका सिंटेक्स इजी है, कौन ज़्यादा इजी है लर्न करने में या फिर रीड करने में। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीपल ब्रैकेट्स यूज़ हो रहे हैं, सेमी कॉलन यूज़ हो रहा है और डिफरेंट सिंटेक्स यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। बट यहाँ पे सिंपली हमने 3 लाइन में प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि पाइथन इज ईजी टू रीड एंड लर्न। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे फ्री सॉफ्टवेयर की, तो पाइथन हमारा फ्री अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रीली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की, तो ये किसी भी मशीन पे ये रन कर सकता है। मीन्स कि जैसे अभी अगर हम विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं या फिर विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम रन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कि हम इसको लाइनक्स पे भी रन करा सकते हैं, प्रोग्राम को यूनिक्स पे भी रन करा सकते हैं। तो ये किसी भी मशीन पे रन कर सकता है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यानी कि ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हेल्प लेके हम इसके कोड को रन कराएंगे। ये फ्रीली किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये रन कर सकता है। बट विंडोज़ 7 से बिलो अगर हम बात करें, विंडोज़ विस्टा हो गया, विंडोज़ एक्सपी हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इन पे ये रन नहीं करता। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारा इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसका मतलब क्या है कि इंटरप्रेटर हमारा क्या है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या है। सो सिंपली आपको पता होगा, आपने क्लास 6, 7 में हमने पढ़ा होगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में या फिर लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो मोस्टली हम पढ़ते हैं। और इनका काम क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, मीन्स मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को एक ही बार में रीड करता है एंड कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है कि ये लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो पाइथन क्या यूज़ करता है, इंटरप्रेटर यूज़ करता है। इस वजह से इसे हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। लेकिन इसका जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि अगर कंपाइलर यूज़ करता है तो कंपाइलर पूरे कोड को एक बार में कन्वर्ट कर देता, बट इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। इस वजह से ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम ज़्यादा लेता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंपाइलर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सो केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जो 2 केस हमारे होते हैं बेसिकली जो हम इसमें पढ़ते हैं, अपर केस एंड लोअर केस। अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर, लोअर केस मीन्स होता है हमारा स्मॉल लेटर। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से लिखते हो कि आपने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा, लेट सपोज ए, एंड एक आपने लिखा स्मॉल ए। सो यहाँ पे दोनों को तो हम पढ़ेंगे ए, हमारे लिए दोनों क्या हैं, सेम है, क्योंकि दोनों ही ए लिखा है। बट इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, इन टर्म्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, ये दोनों ही क्या हैं, अलग हैं। क्योंकि हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, 0 एंड 1 के फॉर्मेट को समझता है। तो जब हम कैपिटल ए और स्मॉल ए की वैल्यू को हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्योंकि आस्काई कोड के अकॉर्डिंग, आस्काई कोड दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज,
इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कैपिटल ए की वैल्यू होती है 65, स्मॉल ए की वैल्यू होती है 97। तो अगर हम इन दोनों वैल्यू को अगर हम बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों अगर नंबर अलग है तो बाइनरी नंबर भी अलग ही आएगा। सो इस वजह से ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, केस सेंसिटिव। मीन्स जैसे यहाँ पे हमने लिखा स्मॉल ए में हमने डिफाइन किया है स्मॉल ए इज इक्वल टू 2, बट गलती से अगर आपने प्रोग्राम में यहाँ पे स्मॉल ए की जगह अगर आपने यहाँ पे कैपिटल ए लिख दिया और कैपिटल ए को आपने कहीं भी डिफाइन नहीं किया है तो प्रोग्राम में तुरंत आपको नेम एरर आ जाएगा और वहाँ पे दे देगा कि कैपिटल ए इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे हमने स्मॉल ए को डिफाइन किया है। सो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे स्मॉल ए अलग है, यहाँ पे हमारा ए क्या है, अलग है। तो यही हमारा होता है केस सेंसिटिव। सो इसके लिए हमें बहुत केयरफुली हमें प्रोग्राम को लिखना होता है। सो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा ना। ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। अगर हम इसके कुछ यूजेस की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ पे पाइथन आज के डेट में यूज़ हो रहा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं और यूजेस में गूगल हमारा यूज़ करता है वेब सर्च के लिए। सेकेंड अगर हम बात करें यूट्यूब, तो यूट्यूब भी पाइथन को यूज़ करता है, जो हम वीडियो शेयरिंग करते हैं उसमें यूज़ होता है पाइथन का। इसके अलावा नासा यूज़ करता है साइंटिफिक प्रोग्रामिंग के लिए। देन स्पॉटिफाई यूज़ करता है, अमेज़न यूज़ करता है, फेसबुक यूज़ करता है। तो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में पाइथन का यूज़ किया जाता है। तो ये था एक स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। तो स्टूडेंट हमने हिस्ट्री हमने देख लिया पाइथन का। अब हम बार बार देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्राम्स क्या है, पाइथन के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन प्रोग्राम्स क्या है, इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, तो वो चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो चीज़। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा प्रोग्राम है क्या, प्रोग्राम्स हमारा है क्या। तो अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोग्राम्स की, तो प्रोग्राम्स हमारा होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम्स क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसको हम किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which is used to perform any specific task, ओके। अब अगर हम बात करें, ये तो एक हो गया सिंपल सा डेफिनेशंस। अगर हम बात करें कि ये कौन कौन सा स्टेप फॉलो करता है, तो ये 3 स्टेप्स में डिवाइडेड होता है, 3 स्टेप फॉलो करता है। दैट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। यानी कि हम डेटा जो देते हैं वो हमारा क्या होता है, इनपुट होता है। जो हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं वो क्या हमारा होता है, इनपुट होता है। देन जैसे हम रन कराते हैं तो वो एग्जीक्यूट होता है एंड देन हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। सो एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल, जो आप अपने घर में मोस्टली करते होगे। चाय सभी को बनाना आता होगा कि कैसे हम चाय को बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि चाय बनाते कैसे हैं, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है चाय बनाने के लिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे रिक्वायरमेंट की, है ना, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है हमें, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट हमारा क्या है चाय बनाने के लिए। तो हमें क्या क्या चाहिए, मिल्क चाहिए। देन हमें चाहिए टी लीफ चाहिए। देन वाटर, शुगर। सो ये हमारा कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है
जो चाहिए ही हमें चाहिए। बाकी आपके दिमाग में आ रहा होगा अदरक नहीं लिया सर ने, बर्तन नहीं लिया सर ने, तो बर्तन में तो हम डालेंगे क्योंकि वो तो हमारा एक जिसमें हमारा प्रोसेस होगा वो बर्तन ही होगा। लेकिन जो हमें बेसिक जो रिक्वायरमेंट है चाय बनाने के लिए क्या है, मिल्क है, टी लीफ, वाटर एंड शुगर। सो अब यहाँ पे हम लेते हैं एक पैन, एक हम यहाँ पे बर्तन एक लेते हैं। इस बर्तन में इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, डालते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे डाल दिया। नाउ यहाँ से हमने फायर गैस जला दिया अपना। ये हमारा क्या जल रहा है, गैस जल रहा है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा होगा, यहाँ पे चाय हमारा बन रहा होगा, पक रहा होगा। एंड आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि आपने इसको कप में निकाल लिया, चाय आपका यहाँ पे आ गया और इसको आप क्या कर रहे हो, एंजॉय। इस चाय को आप क्या कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पे आपने चाय क्या कर लिया, निकाल लिया। तो आप देखो यहाँ पे ये चीज़ हमारा क्या था, ये हमारा था इनपुट। ये क्या था हमारा इनपुट। यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रोसेस। और ये हमारा क्या है, आउटपुट। ये हमारा क्या है, आउटपुट। तो यहाँ पे देखा हमने 3 स्टेप हमें लग रहे हैं। इनपुट हमें चाहिए चाय बनाने के लिए, देन हम उसको एक बर्तन में रखेंगे, आग जलाएंगे, गैस जलाएंगे, कुछ भी आप कर सकते हो आप, है ना। प्रोसेस होगा, देन क्या मिलेगा हमें, आउटपुट मिल जाएगा। तो यही इन द सेम वे हम कंप्यूटर में करते हैं, यानी कि प्रोग्राम्स में करते हैं। सबसे पहले जो भी हमें रिजल्ट चाहिए, जिस तरीके से हमें आउटपुट चाहिए, उसके लिए पहले हम क्या लिखते हैं, एक हम इनपुट लिखते हैं, यानी कि जो हमें कोड जो हम सोर्स कोड हम लिखते हैं वो हमारा क्या होता है, इनपुट होता है। देन कंप्यूटर क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट, मीन्स जो हमारा ट्रांसलेटर होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद में आपको आउटपुट मिल जाता है आपके और डिस्प्ले पे, आउटपुट स्क्रीन पे आपको आउटपुट मिल जाता है। सो ये 3 प्रोसेस होते हैं हमारे कंप्यूटर में, और यही 3 प्रोसेस हम अपने रियल लाइफ में भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोसेस से आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, मीन्स किस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है, कितने स्टेप्स होते हैं कंप्यूटर में। स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ मोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा काम हमें, सारी कोडिंग हमें वहीं पे करनी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे मोड का, टाइप ऑफ मोड, टाइप ऑफ मोड की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली हमारे 2 पार्ट में डिवाइडेड है। बेसिकली हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट हमारा है इंटरैक्टिव मोड, इंटरैक्टिव मोड, एंड सेकंड है हमारा स्क्रिप्ट मोड। सेकंड हमारा स्क्रिप्ट मोड। तो अगर हम यहाँ पे इंटरैक्टिव मोड की बात करें तो बेसिकली देखो बुक्स में आपके पता नहीं क्या क्या कहानी लिख रखा है। सिंपल आप एक लाइन में आप समझो कि स्क्रिप्ट मोड कहाँ पे यूज़ करते हैं या फिर इंटरैक्टिव मोड कहाँ पे यूज़ होता है। तो इंटरैक्टिव मोड हम यूज़ करते हैं स्मॉल प्रोग्रामिंग के लिए, जहाँ पे हमें 1 लाइन या 2 लाइन में हमें आंसर चाहिए होता है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इंटरैक्टिव मोड। जहाँ पे हम प्रॉम्प्ट को फॉलो करते हैं कि हमारा प्रॉम्प्ट का क्या है, सिंबल है। प्रॉम्प्ट को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं और हमें इमीडिएटली उसका रिजल्ट हमें वहीं पे दिख जाता है जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इंटरैक्टिव मोड इज फॉर स्मॉल प्रोग्रामिंग, यानी कि 1 लाइन या 2 लाइन या 3 लाइन का अगर हमें कोड लिखना है तो वहाँ पे हम कर सकते हैं, बट इतना भी बड़ा नहीं जाता है क्योंकि हमें तुरंत इमीडिएटली हमें क्या मिल जाता है, आउटपुट हमें इसका मिल जाता है। बात करें अगर हम स्क्रिप्ट मोड की, तो स्क्रिप्ट मोड में फॉर लेंथी प्रोग्राम, अगर आपको बड़ा प्रोग्राम लिखना है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट मोड का। एक और डिफरेंस हम देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे आप प्री डिफाइंड वैल्यू दे रहे हो, जैसे लेट सपोज कि आपको 2 नंबर आपको ऐड करना है और आपने प्री डिफाइंड वैल्यू दे दिया कि आपको 10 + 20 ही ऐड करना है, देन वो आपके लिए बेटर होगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि यूज़र डिफाइंड वैल्यू हो, हम रनिंग के टाइम पे, एग्जीक्यूशन के टाइम पे वैल्यू प्रोवाइड करें, तो उस केस में हम इंटरैक्टिव मोड यूज़ नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट मोड का यूज़ करते हैं। जैसे लेट सपोज कैलकुलेटर, अब जिसने भी कैलकुलेटर बनाया, अगर वो इंटरैक्टिव मोड को लेके अगर कैलकुलेटर बनाया होता तो वो जो नंबर सेट करता, जो उसके प्री डिफाइंड नंबर होते उसी नंबर पे सिर्फ काम होता।
लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं, डिफरेंट नंबर हम डालते हैं, डिफरेंट कैलकुलेशन हमें उसका रिजल्ट मिलता है, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट इनपुट देता है। सो अगर हमें उस तरीके से कुछ कोडिंग करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्क्रिप्ट मोड का यूज़ करेंगे। सो सिंपल, अगेन मैं एक बार समरी में आपको बता देता हूँ दोनों का, कि इंटरैक्टिव मोड हम यूज़ करते हैं फॉर स्मॉल प्रोग्रामिंग 1 लाइन या फिर 2 लाइन का, क्योंकि हमें इमिडिएटली हमें आउटपुट मिल जाता है, ये हमारा प्रॉम्प्ट का सिंबल होता है, इसी को फॉलो करते हुए अपने प्रोग्राम को हम लिखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट मोड हमारा यूज़ होता है फॉर लेंथी प्रोग्राम, या और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जब हमें यूज़र डिफाइन इनपुट चाहिए होता है, यानी कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे इनपुट चाहिए होता है, तो उस जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट मोड का हम यूज़ करते हैं। अब अगर हम स्क्रिप्ट मोड का अगर हम बात करें, इसको हम ओपन कैसे करेंगे, तो एक हमारा सॉफ्टवेयर आता है IDLE है ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। तो इसका जैसे ही इसको हम ओपन करते हैं, ओपन करते ही जो सबसे पहला आपका विंडो ओपन होगा वो हमारा होगा इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड के अगर आप लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखोगे तो आपको वहाँ पे एक फाइल का सिंबल मिलेगा, फाइल का एक ऑप्शन होगा, तो हम फाइल पे क्लिक करेंगे, देन हम न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे हम क्लिक करेंगे। न्यू फाइल पे क्लिक करते हुए एक आपको तुरंत एक नया विंडो ओपन होगा जहाँ पे हम अपने पूरे प्रोग्राम को लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर राइटिंग द प्रोग्राम, हम प्रोग्राम को पहले सेव करेंगे, देन अगेन हम पहले जाएंगे और फाइल में ही जाएंगे। यहाँ से तो आपने फाइल पे क्लिक किया, न्यू फाइल आपका ओपन हो गया, आपका यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गया जहाँ पे आपने पूरा सोर्स कोड आपने लिखा। अब अगर हमें सेव करना है फाइल को, तो वापस हम फाइल पे क्लिक करेंगे। ये सेव करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, देन वहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, सेव पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे एक नया विंडो ओपन होगा, आप अपना लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, फाइल का नेम आपको लिखना है, वहाँ पे फाइल नेम आप लिखोगे कि किस नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हो, एंड आफ्टर दैट फाइल नेम के तुरंत बाद विदाउट स्पेस आपको .py एक्सटेंशन यूज़ करना है। .py एक्सटेंशन यूज़ करने के बाद आप प्रोग्राम को क्या कर दोगे, सेव कर दोगे, प्रोग्राम आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद रिजल्ट चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं रन बटन। आपको वहाँ पे रन बटन मिल जाएगा, आपके विंडो पे रन बटन आपको दिखेगा, या तो आप रन बटन का यूज़ करके कर सकते हो, या फिर जो शॉर्टकट की है वो है F5। या तो आप रन बटन का यूज़ कर लो, या फिर शॉर्टकट की F5 आप प्रेस करोगे, आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पे होगा। तो ये था हमारा टाइप ऑफ मोड